भारत में हर चौथे बच्चे को वॉर्म इन्फेक्शन यानी कि पेट में कीड़े होने का खतरा बना रहता है। WHO के हिसाब से हर 6 महीने में बच्चों को डीवॉर्मिंग करवानी आवश्यक है। अब ये डीवॉर्मिंग क्या होती है? वॉर्म्स यानी कि कीड़े और डीवॉर्मिंग यानी कि पेट में से कीड़ों को बाहर निकालना। आज हम इस वीडियो में डीवॉर्मिंग के बारे में, पेट में कीड़े होने के बारे में, ये क्यों होते हैं, इसके कारण क्या हैं और इसके शरीर के ऊपर प्रभाव क्या पड़ते हैं। अगर ये पेट में कीड़े बच्चों के हो जाए तो बच्चों की ग्रोथ कैसे नहीं हो पाती, आज इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। तो इसको सुनने के लिए आपको मेरी ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी एंड तक, और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। SG क्लिनिक और मेरा नाम है डॉक्टर कुलविंदर कौर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे कॉमन सिम्टम्स हैं जिससे पता चल सकता है कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं, और आप ये कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कौन सी चीजों को देख के बच्चे के अंदर कि मेरे बच्चे के पेट में कीड़े हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है कि बच्चे के पेट में कभी ना कभी दर्द रहना, यानी कि कभी खाना खाया चाहे नहीं खाया, बच्चा हमेशा ये चीज कंप्लेंट करता रहता है कभी कभार बीच बीच में कि मुझे पेट में दर्द हो रही है। दूसरी चीज, बच्चे को डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि खाया हुआ खाना क्योंकि पचता नहीं है, माल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए उसको ऐसे लगता है जैसे कि स्टूल पास आउट होने का उसको प्रेशर हमेशा बना रहता है। तीसरी चीज, वॉमिटिंग का मन होना या नॉजियाटिक फीलिंग होनी, यानी कि ऐसा लगना कि उल्टी आ रही है, आती नहीं है लेकिन मन हो रहा है उल्टी आने का। चौथी चीज, बहुत ज्यादा वीकनेस फील होनी, किसी भी काम में मन ना लगना, बच्चा सोता ज्यादा है, एक्टिव कम होता है, और आपको देख के उसको ऐसे लगेगा जैसे एनर्जेटिक नहीं है, बच्चा हमारा एनर्जेटिक नहीं है। और पांचवी चीज, उसकी जो पेरीएनल रीजन है, यानी कि जहां से स्टूल पास आउट होता है उस जगह पे इचिंग की प्रॉब्लम रहना, खारिश की प्रॉब्लम रहना। बच्चों को भूख कम लगना, उनके सामने चाहे कितनी भी अच्छी चीजें रख दी जाएं लेकिन बच्चा खाना नहीं खाएगा, उसका मन ही नहीं होगा खाने का, तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, हमारे पास आके बताते हैं कि हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं है, हम बहुत बढ़िया चीज भी बना के देते हैं तब भी बच्चा नहीं खाता। तो ये सारी चीजों को देख के आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वो बच्चे के स्टूल के टेस्ट लिखेंगे। स्टूल के टेस्ट से पता चलता है कि क्या स्टूल में कोई वॉर्म्स, कोई कीड़े निकल रहे हैं या नहीं। अब हम दूसरी बात करते हैं कि ये पेट के कीड़े होते क्या हैं। आयुर्वेदा के हिसाब से 20 प्रकार के वॉर्म्स बॉडी में पाए जाते हैं, जिसको हम कृमि रोग भी बोलते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे बच्चों की आंत में या इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले वॉर्म्स के बारे में। तो इसमें से जो बहुत कॉमनली वॉर्म्स मिलते हैं वो हैं जैसे कि पिन वॉर्म्स, थ्रेड वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स, हुक वॉर्म्स, एस्कैरिस। तो ये सारे जो हैं ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं बच्चों के। ये जो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स हैं ये एक तरीके के पैरासाइट के रूप में एक्ट करते हैं। पैरासाइट वो चीज होती है जो हमारे शरीर में से खाना तो प्रॉपरली लेती रहती है अपनी ग्रोथ के लिए, लेकिन शरीर को नुकसान पहुंचाती रहती है। तो बच्चों के अंदर जब ये पैरासाइट्स, जब ये वॉर्म्स आते हैं तो वो बच्चों में से न्यूट्रिशन तो लेते रहते हैं लेकिन बच्चों को कमजोर करते रहते हैं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मुंह में से भी स्टूल की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे केसेस में जब पेरेंट्स को पता चले कि बच्चे के मुंह में से ऐसी स्मेल आ रही है तो इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो मैंने सिम्टम्स अभी बताए, अगर इसके अलावा किसी बच्चे को स्टूल में ब्लड आ रहा है, पस आ रही है या वॉमिटिंग्स बहुत ज्यादा आ रही हैं या किसी को फीवर हो गया है, तो ऐसे केसेस में इग्नोर नहीं करना चाहिए और डॉक्टर के पास जाके सलाह जरूर लेनी चाहिए और डीवॉर्मिंग बच्चे की करवानी चाहिए। अब ये वॉर्म्स बॉडी में आते कहां से हैं? देखिए, वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं कि हर एक जो वॉर्म है वो अलग अलग चीज से आता है। हर एक अलग तरीके का जो मीट है, अनकुक्ड मीट है, उसमें अलग तरीके के वॉर्म्स पाए जाते हैं। लेकिन जो कॉमन कॉजेज हैं इसके वॉर्म्स होने के वो है कि अगर कोई खाना पूरे अच्छे तरीके से बना हुआ नहीं खाता, अनकुक्ड फूड खाता है, खास तौर पे मीट जो है अगर कोई अनकुक्ड रूप में खाता है तो उसके अंदर वॉर्म्स होने की संभावना बढ़ जाती है। या अगर कोई ऐसा पानी पीता है जिसमें इसकी वॉर्म्स की इन्फेक्शन हो रखी हो,
इसके अलावा अगर कोई ऐसी सब्जियां खाई जाएं जिनको अच्छे से धोया नहीं हुआ या पर्सनल हाइजीन जो है वो प्रॉपर मेंटेन्ड ना की हो तो वॉर्म्स होने के चांसेस, पेट में वॉर्म्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो हुए कि किस तरीके से हमारे अंदर, बच्चों के अंदर वॉर्म्स जाते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि बच्चों में ही वॉर्म्स हो, बड़ों में भी वॉर्म्स हो जाते हैं पेट में और उनको भी कई बार डीवॉर्मिंग करने की जरूरत पड़ जाती है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं बॉडी के ऊपर, यानी कि बच्चों के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है अगर किसी के पेट में वॉर्म्स है। तो सबसे पहला होता है कि बच्चों के अंदर खून की कमी हो जाना, एनीमिक कंडीशन हो जाना, जिस वजह से बच्चा जो है बहुत ज्यादा वीक फील करता है और उसको नींद बहुत ज्यादा आती है। दूसरी चीज होना, बच्चे के ग्रोथ में उसकी जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं जो ग्रोथ के, वो प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। इसके और इतना ही नहीं, बच्चे की मेंटल ग्रोथ भी जो है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। बच्चा बहुत ज्यादा स्कूल से एब्सेंट रहना शुरू हो जाता है क्योंकि उसके पेट में कभी दर्द हो रही है, कभी डायरिया हो गया, कभी वॉमिटिंग की फीलिंग होगी। तो ये सारी चीजों की वजह से जो बच्चे की पढ़ाई है, स्कूल में जो जाने का जो उसका रेगुलर एक रूटीन है वो भी डिस्टर्ब होता है। और बच्चा हर टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा कंप्लेंट करता रहता है कि कभी जैसे उसका मन नहीं हो रहा खाने का, उसको वॉमिटिंग की फीलिंग हो रही, जिस वजह से पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे के पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है और उसको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। अब हम वॉर्म इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि कैसे रोक लगा सकते हैं कि ये हो ही ना हमारे बच्चे के अंदर। तो सबसे पहला उपाय ये कर सकते हैं कि जब सब्जियां घर पे लाते हो तो उसको अच्छी तरीके से वॉश करना है, प्रॉपरली कुक करना है। जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको मीट को प्रॉपरली कुक करके बनाना है, कच्चा मीट नहीं छोड़ना है। दूसरी चीज, जब भी टॉयलेट जाके आओ उसके बाद हाथों को धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल इंग्लिश टॉयलेट्स आ गए हैं और बच्चे मोस्टली ये गलती कर जाते हैं कि टॉयलेट जाने के बाद कुछ लोग हाथ नहीं धोते। ये सबसे बड़ी गलती है। जब भी टॉयलेट जाके आना है, क्योंकि उनके एनल रीजन पे या कहीं पे हाथ लगा होता है, इसलिए हाथों को धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज, देखिए कि बच्चों के नाखून बराबर से कटे होने चाहिए, नाखून बड़े नहीं होने चाहिए। चौथी चीज, जो पानी पीना है वो साफ होना चाहिए, गंदी जगह से या बाहर का कोई ऐसा चीज पानी नहीं पीना चाहिए जो आपको लग रहा है कि ये कंटामिनेटेड है या जो बर्तन है वो प्रॉपरली साफ नहीं है। और पांचवी चीज, बच्चे को हर 6 महीने के में डीवॉर्मिंग करानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब डीवॉर्मिंग कराने के बच्चों को फायदे क्या रहते हैं? सबसे पहले नंबर पे बच्चों की जो फिजिकल ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ है, वो प्रॉपर होती है क्योंकि बच्चे एनीमिक नहीं होंगे, खून की कमी नहीं होगी, उनमें वीकनेस महसूस नहीं होगी, तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, पढ़ाई में ध्यान भी अच्छा लगेगा। दूसरा, बच्चे के अंदर इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बिल्डअप होती है क्योंकि बच्चे की बॉडी अंदर से स्ट्रांग है, इम्यून सिस्टम बच्चे का स्ट्रांग रहेगा तो बीमारियां भी बच्चे को कम लगेंगी। बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, उसकी एज के हिसाब से जितना उसका वेट होना चाहिए, जो उसकी हाइट होनी चाहिए, वो बराबर तरीके से बढ़ती रहेगी। तो डीवॉर्मिंग कराने के लिए बहुत सारी मेडिसिन्स मार्केट में आती हैं। आप अपने डॉक्टर को दिखाइए और चाहे तो आयुर्वेदिक चाहे तो एलोपैथिक मेडिसिन जो इसके लिए बनी है उसका इस्तेमाल कीजिए और अपने बच्चे को वॉर्म्स से दूर रखिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी ये जानकारी आपके बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपकी डॉक्टर कुलविंदर कौर। थैंक्स अ लॉट।